हेलो एंड वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब आप अपने एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेदर इट्स बीएचयू, एएमयू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको यहाँ पर 3 कॉलेजेस के एडमिशन थ्रू एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग दोनों पे मिल जाते हैं, बट काउंसलिंग आपकी एमसीसी खुद कराती है। बीएचयू की 100% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी खुद कराती है। एएमयू की भी 100% सीट्स की काउंसलिंग आपकी एमसीसी ही कराती है, बट देयर आर डिफरेंट कोटास, जैसे कि आपका ओपन कोटा जो सब बच्चों के लिए है, कुछ जो कि एएमयू का इंटरनल कोटा होता है, और तीसरा आपका आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपका डीयू कोटा की अलग काउंसलिंग होती है जो एमसीसी खुद करा रहा है, और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग 15% सीट्स की एमसीसी खुद कराता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को जब आप 2026 की काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कट ऑफ 2025 की कितनी गई है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, क्या एक्सपोजर है इन यूनिवर्सिटीज का, और क्यों इनको इतना प्रेस्टिजियस माना जाता है कि आप इनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट से ही आपको एक बेटर कॉलेज मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके कॉलेज जो आप चूज करोगे या आपको मिलेगा उस पर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, तो आप यहां पर कोई गलती नहीं कर सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी कट ऑफ डिटेल सब मिल जाएगी। और काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू या प्रॉब्लम होता है, हमने गूगल फॉर्म को लिंक कर रखा है, पिन कर रखा है इन दी कमेंट बॉक्स, आप उसको फिल करिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी रिगार्डिंग काउंसलिंग। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारी बीएचयू की बात करते हैं, विच इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बोलने की कोई मतलब, अगर इस यूनिवर्सिटी के प्रेस्टीज की बात करते हैं तो बेटा 1916 से ये यूनिवर्सिटी चलती आ रही है। 1916, आप सोचो कितने सारे बैचेस इस यूनिवर्सिटी से निकले होंगे और कितना स्ट्रॉन्ग इसका एलुमनाई बेस होगा, कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, इसके फैकल्टीज कितने एक्सपीरियंस होंगे, कितना अच्छा रिसर्च फैसिलिटीज, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इट इज नॉट ओनली एमबीबीएस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि वाई बीएचयू, क्योंकि आपको 50% का पीजी कोटा भी यहां पर मिलता है। मतलब अगर आपने बीएचयू से अपना एमबीबीएस करा है, आप आगे नीट पीजी देंगे जो देना ही पड़ेगा, अब उसमें आपको 50% का रिजर्वेशन मिल जाता है। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि आप सेम कॉलेजेस से अपना यूजी और पीजी कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप इसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल की बात करोगे तो बेटा जी आपका पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है इस कॉलेज का, क्योंकि एट दी एंड आपको डॉक्टर बनना है, और जब डॉक्टर बनना है बेटा आपको, तो आपको पेशेंट जितने ज्यादा आप हैंडल करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्किल बढ़ती है। तो आपका हाई पेशेंट लोड है, अफोर्डेबिलिटी, फीस बहुत कम है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देयर इज नो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, यानी कि अगर आप बीच में एमबीबीएस प्रोग्राम छोड़ते हो, बीडीएस प्रोग्राम छोड़ते हो, तो आप लोगों को कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। अब इसकी कट ऑफ की बात करते हैं, तो ओपन कैटेगरी राउंड 1 की कट ऑफ मैं आपको बता रही हूं, 235 रैंक जिस बच्चे की थी स्टार्ट हुई थी, 1165 पे क्लोज हुई है। ओबीसी 1179 से शुरू होके 1808 रैंक पे क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस 1188 से शुरू होके 2194 पे क्लोज हुई है, और एससी कैटेगरी 14965 और एसटी 26196। टॉप 10 कॉलेजेस की बात करूंगी तो टॉप 10 कॉलेजेस में आपका बीएचयू आता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं 2026 की बात करूं, आप मान के चलो कि इससे 500 से 1000 रैंक आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये राउंड 1 की कट ऑफ है, राउंड 3 की या 4 की कट ऑफ नहीं है। और मेजरली ये जो कॉलेजेस होते हैं राउंड 1 में ही क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है विच इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एएमयू का एक अपना ओपन कोटा होता है, और एक होता है जो एएमयू के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल कोटा है, यानी कि जिन बच्चों ने वहां से 10th 11th 12th या फिर अपना स्कूलिंग कर रखी है उनके लिए इंटरनल कोटा मिलता है। तो ओपन कैटेगरी जिसमें कोई भी स्टेट का बच्चा जो भी जिसने एएमयू से पढ़ाई नहीं करी है वो जा सकता है, उसकी कट ऑफ आपका 779 से शुरू होकर 3971 पे क्लोज हुई थी। ओपन कैटेगरी फॉर एएमयू इंटरनल कोटा आपका 4040 और 18554 पर ये क्लोज हुआ था। एनआरआई वाले बच्चों के लिए बेटा जी आपका 2,41,946, और अगर मैं आपको इन जनरल एनआरआई की कट ऑफ बताऊंगी ना, वो 8 लाख 10 लाख तक जाते हैं। बट इस यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज इतनी ज्यादा है कि इतनी हाई कट ऑफ आपको एनआरआई की भी नहीं देखने को मिलेगी, विद टन्स ऑफ, मैं कह सकती हूँ पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का।
इसके बाद जो हमारा कॉलेज आता है या यूनिवर्सिटी आती है, दैट इज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आपको 3 कॉलेजेस मिल जाते हैं। एक है आपका यूसीएमएस दिल्ली, 1971 का कॉलेज है। आप 1971 सोच के ही आपको पता चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इससे एसोसिएटेड हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है, प्लस टायर 1 सिटी का एक्सपोजर आपको मिल जाता है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस इन कॉलेजेस में होती है, क्योंकि दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस है आपस में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो जाती है। और अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करती हूं तो ओपन कैटेगरी 217 से शुरू होकर 559 रैंक पर क्लोज हुआ है इन राउंड 1। ओबीसी 834 से शुरू होकर 1167 पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस क्लोज एट 1168। एससी बेटा जी 8538 पे क्लोज हुआ है, और एसटी कैटेगरी क्लोज एट 13,646 पे क्लोज हुआ है। इसी के साथ जो 2 बाकी के कॉलेज हैं, एक है इंडिया का नंबर 1 कॉलेज ऑब्वियसली एम्स दिल्ली के बाद, विच इज एमएएमसी, 1958 से कॉलेज बना हुआ है। एंड जो हमारी सेंट्रल जेल है इस समय, उधर पर ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था। और इस कॉलेज के रिगार्डिंग देयर आर सो मेनी थ्योरीज, बहुत सारी भूतों वाली चीजें भी है, रैगिंग के बारे में भी बहुत सारी चीजें, बट अब रैगिंग नहीं होती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस कॉलेज से एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल है, पर मंथ पेशेंट लोड 1.5 लाख से 2 लाख जाता है। तो आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपना सोच सकते हैं कितना ज्यादा जाने वाला है, कितनी सही स्किल आप केटर करने वाले हो। और अगर मैं दिल्ली के बाकी सारे कॉलेजेस को कंपेयर करूंगी, अगर पढ़ाई की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़ाई इसी कॉलेज में होती है, और फीस भी इसी कॉलेज की कम है। अगर मैं बीएमएमसी से कंपेयर करती हूँ तो इसकी फीस बहुत कम है, इट इज 1200 या 1600 रुपए फीस है बस इस कॉलेज की। ओपन कैटेगरी की कट ऑफ 103 पे क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस 789 पे क्लोज हुआ है, ओबीसी 381 पे क्लोज हुआ है, एससी कैटेगरी क्लोज एट 5218 और एसटी कैटेगरी 5543 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट जो कॉलेज है विच इज एलएचएमसी, सिर्फ लड़कियों के लिए कॉलेज है, 1916 आप सोच सकते हो, बहुत पुराना कॉलेज है। फिर से रिपीट नहीं करूंगी कि एल्यूमिनाई बेस कितना स्ट्रांग होगा, बट मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर किसी बच्चे को एम्स दिल्ली को छोड़ के कोई दूसरा भी एम्स मिला है तो वो एलएचएमसी जैसा कॉलेज सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी ही स्टूडेंट ने एम्स ऋषिकेश के ऊपर इस कॉलेज को सिलेक्ट करा है। और वो सिलेक्ट करने के पीछे रीजन ये है कि दिल्ली का कॉलेज है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है, पीजी कोटा भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा मिल जाता है। अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं, 1129 पे क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोज एट 1762, ओबीसी बेटा जी 1959 पे क्लोज हुआ है, एससी कैटेगरी क्लोज एट 13,728 और एसटी 34,279 पर क्लोज हुआ है। ये आपकी इन कॉलेजेस की कट ऑफ है, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इनसे आप 500,000 आगे बढ़ा लोगे तो नेक्स्ट ईयर की कट ऑफ आपको मिल जाएगी। और टॉप कॉलेजेस लाइक एमएएमसी बेटा, इसमें 500,000 का चेंज नहीं आता, इनमें आपका 2 या 3 रैंक का चेंज आ जाता है, इससे ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो ये कॉलेजेस आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में होने चाहिए। और इसके अलावा अगर मार्क्स इतने नहीं भी आ रहे हैं और आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट से कोई भी इशू है, या फिर आपको बनवानी है, या फिर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी इशू है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी वो फॉर्म आपके लिए अटैच किया गया है, वो फॉर्म आप जरूर से भरिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।